Assalamualaikum dear students. My name is Rida Khalid and I'm your English teacher. How are you all? I hope you're all doing very well. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट 9 का लेसन 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 5 के बारे में, जो कि है राइटिंग से रिलेटेड. अब राइटिंग में आज हम ऐसा क्या सीखने वाले हैं और जो काम हम पहले सीख चुके हैं आज हम उसको अपनी राइटिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैसे सीखेंगे. आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग. हर लेसन से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि फार्मिंग क्या होती है. आज मैं सिर्फ ब्रीफली बताऊंगी. फार्मिंग एक ऐसे अमल को कहा जाता है जहां पर आप प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, इवन अपनी जितनी भी वीट और फ्लोर इस तरह की चीजें इनको आप जमीन में उगाते हैं और क्या हासिल करते हैं, आपको क्या मिलता है, आपको उससे मिलती है फूड. और आपको वो फूड मिलती है किस लिए, बेचने के लिए, खाने के लिए और जिस भी चीज के लिए आप इस्तेमाल करना चाहें. फार्मिंग कौन करता है, फार्मर्स करते हैं. इस स्टोरी में एक्चुअली दिया गया है कि फार्मिंग का आगाज यानी बिगिनिंग कहां से हुई थी. सबसे पहले फार्मिंग किसने शुरू की थी, तो हम जानते हैं क्योंकि हमने स्टोरी पढ़ी है. सबसे पहले फार्मिंग स्टार्ट की थी केवमैन ने. ठीक है, सो केवमैन के बारे में एक छोटी सी स्टोरी यानी कि एक प्ले स्क्रिप्ट यहाँ दिया गया था जिसको हमने बखूबी सॉल्व किया और जिसको हमने अपनी क्लास में एक्ट आउट भी किया. तो बात करते हैं लेसन नंबर 5 के बारे में, जो कि है राइटिंग. आज हम करने वाले हैं राइटिंग. राइटिंग में हम आज ऐसा क्या सीखेंगे, आज हमने देखना है कि जो हमारी राइटिंग का पार्ट है उसमें दो बातें होंगी. एक, आपको जो हिंट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो हिंट्स मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी. उन हिंट्स को लेके हमने क्या करना है, एक पैराग्राफ यानी एक और स्टोरी को कंप्लीट करना है. दूसरा काम, हमारे पास दी गई है पिक्चर डिस्क्रिप्शन. हमारे पास दी गई है अगेन 4 पिक्चर्स. लेकिन इस दफा हमने क्या करना है, राइटिंग करनी है एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के बारे में यानी कि फिश फार्मिंग के बारे में. ठीक है, हम बात कर चुके थे कि फार्मिंग कैसे होती है, हंटिंग कैसे होती है और ये सारी बातें जो केवमैन कर रहे थे. आज हम करने वाले हैं एक्चुअली कि फिश फार्मिंग कैसे होती है और केवमैन ने फिश फार्मिंग को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है, तो बोर्ड की तरफ से देखते हैं. रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ रेड में लिखा है ये आपके एक्सरसाइज 1 के नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, मैं इसको रीड कर देती हूँ. हाउ डिड द फैमिली प्रोड्यूस इनफ ऑफ द फॉलोइंग: बफलो मिल्क, calves, wheat, beans, fruits, hens, eggs and meat. अब जो ये चीजें यहाँ लिखी गई हैं, जो खाने की चीजें यहाँ लिखी गई हैं, उनको केवमैन ने कैसे प्रोड्यूस किया था. बात की जा रही है कि वो जो फैमिली थी ना वो केवमैन की, उन्होंने इनफ ऑफ द फॉलोइंग यानी इतनी मिकदार में इतना काम या इतना उन्होंने क्या किया जिससे उनके पास ये चीजें इनफ हो गई उनके लिए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. सो इसके लिए आपने करना है एक छोटा सा काम. जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं ये है उस स्टोरी के बारे में. ठीक है, ये स्टोरी जो दी गई है इसका टाइटल है द बिगिनिंग ऑफ प्लेंटी. ठीक है, आप इस स्टोरी को अभी रीड कीजिएगा. चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से रीड कर सकते हैं, चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी बुक से रीड करते हैं. रीड करके 1 मिनट में मेरे पास वापस आइएगा. वेरी वेल डन स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको पढ़ लिया है. अब आप बात करते हैं जो टॉपिक था द बिगिनिंग ऑफ प्लेंटी यानी एक जो स्टोरी की समराइजेशन दी हुई थी, हमें स्टोरी को समराइज करके जो प्ले स्क्रिप्ट को दिया गया था वो आपने अभी रीड किया है, जिसका टॉपिक था द बिगिनिंग ऑफ प्लेंटी यानी थोड़े से ज्यादा उन्होंने कैसे बनाया. उसी शुरुआत के बारे में, उसी फार्मिंग की शुरुआत की बात हो रही है. ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ दी गई थी इस क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ लिख दी है. बफलो मिल्क, calves, wheat, beans, fruit. अब इसमें हमने क्या करना है, बताना है कि उन्होंने इसको कैसे प्रोड्यूस किया. तो आपने चूंकि ये स्टोरी पढ़ चुके हैं आप, द बिगिनिंग ऑफ प्लेंटी, जो अभी पैराग्राफ मैंने आपको दिया था, तो अब उससे रिलेटेड आंसर यहाँ पे लिखते हैं. तो बफलो मिल्क उनके पास कैसे आया था, फ्रॉम बफलोज. ठीक है, ठीक है, दे कॉट द बफलो, जो बफलो उन्होंने पकड़ी थी और वो जो बफलोज अपने घर में लेके आए थे, ठीक है, उनको अपने पास रखा था और उनसे उन्होंने क्या लिया, बफलो मिल्क. काफ्स कहते हैं बेबी बफलोज को. ठीक है, छोटे साइज की यानी बच्चा जो होता है बफलो का, बेबी. सो उस बेबी बफलो को उन्होंने कहां से हासिल किया था. ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है बाय ब्रीडिंग बफलोज. ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि एक और बफलो लेके आए थे और उससे क्या हुआ था, काव्स आ गए थे यानी बेबी बफलोज आ गए थे. उसके बाद बात करते हैं व्हीट की यानी गंदुम उन्होंने कैसे आई थी. तो उन्होंने क्या किया था, दे फार्म्ड wheat to get
मोर व्हीट। आपको याद होगा कि मेजी, जो मेजी थी उसकी मदर थी, उसने क्या किया था, हम्पल की मदर मेजी ने एक्चुअली उस व्हीट को या गंदम के कुछ दानों को जमीन में बो दिया था, प्लांट कर दिया था, और विद इनफ रेनफॉल यानी बहुत ज्यादा बारिश के बाद वो जब पौधे उग गए, व्हीट उग गई, तो उसको उस थोड़ी व्हीट से ज्यादा व्हीट मिल गई, तो उसने बेसिकली व्हीट की क्या कर दी, फार्मिंग कर दी। एग्जैक्टली, सो दे फार्म्ड व्हीट टू गेट मोर व्हीट। और अगर हम दे की जगह यहाँ पर मेजी का नाम लिख दें तो दैट वुड बी एक्चुअली अप्रोप्रिएट। मेजी फार्म्ड व्हीट, और यू कैन राइट सम व्हीट टू गेट मोर व्हीट। ओके, बीन्स, अब बीन्स कैसे आए थे, अगेन ये भी सेम बात आएगी, मेजी फार्म्ड सम बीन्स टू गेट मोर बीन्स। जो ज्यादा उसने बीन्स उसके पास कहां से आए, उसने थोड़े जो बीन्स हमारे उसके पास पड़े हुए थे उसको उसने क्या किया, जमीन में बो दिया, उनको वाटर किया, जैसा कि कहां से वाटर किया, रेनफॉल से, और क्या हुआ, हमारे पास आगे उनके पास बहुत सारे बीन्स। अगेन फ्रूट्स उन्होंने कैसे लिए, दे फार्म्ड। अब यहां बात करते हैं द होल फैमिली फार्म्ड फ्रूट्स बाय यूजिंग द बीन्स। अब वो जो बीन्स या सीड्स जो उनके पास थे, जो सीड्स उन्होंने फॉरेस्ट से या वाइल्ड से कलेक्ट किए थे, वो सीड्स और बीन्स को यूज करते हुए उन्होंने क्या किया था, फ्रूट्स को फार्म किया था, यानी फ्रूट्स को उन्होंने क्या किया था, उगाया था। अब ये हो गई हमारे पास कुछ इनके नाम यहाँ पर जो मैंने लिखे थे। अब बोर्ड के अगले हिस्से में चलते हैं जहां कंप्लीट करते हैं मजीद एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, बाकी की जो 3 वर्ड्स थे वो मैंने यहाँ लिख दिए थे, वो थे हेन्स, एग्स एंड मीट। हेन्स उनके पास कहां से आई थी, दे कॉट hen। उसके बाद एग्स कहां से आए थे, फ्रॉम दी हेन्स ब्रीडिंग। उन्होंने क्या किया था, हेन्स की ब्रीडिंग की थी और उसके बाद उनको एग्स आ गए थे। और मीट कहां से आया था, फ्रॉम दी बफलोस, जो उन्होंने बफलोस कैच की थी, एंड हेन्स। तो जो हेन्स थी और बफलोस थी उनसे क्या उसको मिल गया, उनको मीट मिल गया। तो ये थे कुछ आंसर्स जिनके बारे में हमने बात करनी थी। मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखे आपके साथ ताकि आप उनको मेरे साथ पढ़ें और इसको अच्छी तरह से समझ लें। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ, जो कि है आज की पिक्चर डिस्क्रिप्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिक्चर है 1, 2, 3 एंड 4। स्टेटमेंट कहती है, लुक एट द पिक्चर्स एंड लिसन टू योर टीचर टॉक अबाउट फिश फार्मिंग, देन टॉक अबाउट द पिक्चर्स। एक एग्जांपल जो यहाँ दी गई है, इन द बिगिनिंग अर्ली फार्मर्स बिल्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम्स यानी नदियों में उन्होंने क्या किया, डैम्स बना दिया। अब डैम क्या होता है, आपने सुना होगा, डैम्स एक्चुअली क्या होते हैं, डैम क्या होते हैं, एक पानी का जो फ्लो आ रहा है, नदी आ रही है, उसको आप ब्लॉक कर दें, क्योंकि पानी जो बहुत तेजी से आ रहा है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो डैम वहां लगाए जाते हैं जो मल्टीपर्पज यूज होते हैं। जैसे मोस्टली डैम्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो डैम के अंदर जब आप लगाते हैं एक बैरियर, जब आप उसको रोक देते हैं, तो वो जो पोर्शन आपके पास आ जाता है, उस पोर्शन को क्या किया जाता है, उसके अंदर जो मछलियां यानी जो फिश पाई जाती हैं, उन फिश को क्या किया जाता है, उनकी फार्मिंग की जाती है, यानी उनको कैच किया जाता है। और उसका आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बिल्कुल बताने वाली हूँ। जो पिक्चर्स आप यहाँ देख रहे हैं, पिक्चर नंबर 1 में क्या हो रहा है, पिक्चर नंबर 1 आपकी एग्जाम्पल जो यहाँ लिखी है उसको डिफाइन कर रही है कि अर्ली फार्मर्स बिल्ट डैम्स अक्रॉस द स्ट्रीम्स, यानी नदियों के अंदर उन्होंने डैम्स बनाए। नंबर 2 पिक्चर आपको ये बता रही है कि उसी डैम्स के अंदर से इन्होंने क्या किया, स्मॉल स्ट्रीम्स बनाई। आप देख रहे हैं कि 2 औरतें यानी 2 फीमेल्स यानी 2 गर्ल्स यहाँ बैठी हैं, उन्होंने थोड़ा सा एक छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है, स्मॉल स्ट्रीम। उसके अंदर से वो क्या हो रहा है, जब पानी के साथ वो मछलियां उस एरिया में आती हैं, तो जो फीमेल्स वहां बैठी हैं वो उसको कलेक्ट करती हैं, पकड़ती हैं जाली से या नेट से। उसके बाद पिक्चर 3 आपको बता रही है कि वो क्या करते हैं। अब आप देखें, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नंबर 3 में सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ के एक बास्केट्स के अंदर, डिफरेंट बास्केट्स के अंदर उन्होंने क्या रखी है, फिश रखी है। वो फिश जो उन्होंने कहां से पकड़ी, स्ट्रीम्स में से। और वो फिश वो क्या कर रहे हैं, वो दे आर सेलिंग इट आउट, वो बेच रहे हैं। और नंबर 4 पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वही फिश जो उन्होंने पकड़ी थी और सेल भी की थी, कुछ फिश उन्होंने बचा ली और वो उन्होंने क्या की, अपने खाने के लिए यूज की, दे आर कुकिंग इट फॉर देमसेल्व्स।
तो ये था फार्मिंग का, फिश फार्मिंग का एक छोटा सा प्रोसेस जिसके बारे में मैंने आपको ओरली बताया, और इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं साथ साथ जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको बताई वो बिल्कुल एक्यूरेट है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां हम एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड एक एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे, लेकिन जो पिक्चर्स एक्सरसाइज 2 में यूज की गई हैं यही हम यूज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 में। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो पिक्चर्स हम देख रहे थे उन पिक्चर से रिलेटेड एक्सरसाइज 3 यहाँ बोर्ड पे दी गई है। मैं क्या करूंगी, मैं आपको सिर्फ दूंगी हिंट्स। ये एक्सरसाइज आप अपनी राइटिंग नोटबुक के ऊपर खुद से सॉल्व करेंगे। जल्दी से अपनी नोटबुक अपने पास ले आए, पेंसिल और इरेजर अपने पास रखें और मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ आप सबके पास अपनी पेंसिल और इरेजर इस टाइम मौजूद है। बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द बिगिनिंग ऑफ फिश फार्मिंग, यूज द गाइड फ्रेजेस एंड कंजंक्शन। अब जो कंजंक्शन जो हमने सीखी इस यूनिट नंबर 9 में और लेसन नंबर 4 में वो क्या थी? एग्जैक्टली वो थी ऑल्दो, यानी कि हमने सीखा अगरचे का लफ्ज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो एक्सरसाइज में आप जो यहाँ पिक्चर देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको हिंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे फ्रेजेस के दरमियान में एक छोटी सी डैश लगाई गई है। ठीक है, वो डैश आपने क्या करनी है, आपने इन फ्रेजेस को यूज करके सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जहां पर आप एक स्लैंटिंग लाइन देख रहे हैं यानी कि एक टेढ़ी लाइन देख रहे हैं, उसका मतलब है कि यहाँ पर एक सेंटेंस क्या होता है? क्लोज। वेरी गुड, यहाँ पर एक सेंटेंस होता है क्लोज। आपने एक सेंटेंस कैसे बनाना है, मैं रीड कर देती हूँ। इन द बिगिनिंग डैश अर्ली फार्मर्स डैश बिल्ड डैम्स डैश अक्रॉस स्ट्रीम्स अ स्लैंटिंग लाइन। अब आपको पता चल रहा है कि इन द बिगिनिंग से लेकर स्ट्रीम्स तक जो ये लाइन दी गई है यहां तक क्या हो रहा है, ये कंप्लीट हो रही है फर्स्ट सेंटेंस। अब अगर हम बात करें इन द बिगिनिंग्स अर्ली फार्मर्स यूज्ड टू बिल्ड डैम्स, और वी कैन राइट इट दिस वे, इन द बिगिनिंग अर्ली फार्मर्स बिल्ट, यानी जो वर्ब्स हैं वो हमेशा किसमें चली जाएंगी? पास्ट में। बिल्ट डैम्स अक्रॉस द स्ट्रीम्स और फुल स्टॉप, ये हो जाएगी हमारी पहली लाइन। दूसरी लाइन में हमें जो फ्रेज दिया गया है वो है क्रिएट पॉन्ड्स। अब उसके बाद हम इसको यूज करेंगे सेकंड सेंटेंस बनाने के लिए। अब मुझे गौर से सुनिएगा। देन दे क्रिएटेड स्मॉल पॉन्ड्स, ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। तीसरी लाइन की बात करते हैं। लेटर डैश बिल्ड डैश बिगर डैम्स डैश प्रोवाइड डीप वाटर डैश फॉर फिश अ स्लैंटिंग लाइन। अब देखिए सेंटेंस नंबर 3 क्या है? लेटर कॉमा दे बिल्ट, बिल्ड नहीं बिल्ट यानी कि थर्ड फॉर्म, दे बिल्ट इवन बिगर डैम्स टू प्रोवाइड डीप वाटर फॉर फिश। ठीक है, आपने देखना है कि कहां पर आपकी प्रेपोजिशन यानी टू, इन, फ्रॉम ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं, वो आपने ऐड करने हैं। आपने एक और बहुत बड़ा काम करना है, वो ये कि जितनी भी इसमें वर्ब्स यूज हो रही हैं उसको आप क्या कर देंगे? एग्जैक्टली आप उसको चेंज कर देंगे पास्ट वर्ब के अंदर। ठीक है, सो ये जो आपके पास यहाँ पर एक पैराग्राफ के कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इस काम को आपने क्या करना है, अभी इस वीडियो को पॉज करना है और आपने करनी है अपनी नोटबुक के अंदर इस पूरी हिंट्स को यूज करते हुए लिखना है एक पैराग्राफ। अभी वीडियो को पॉज करें, इस काम को कंप्लीट करके वापस मिस रदा के पास आइएगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना पैराग्राफ लिख चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। आज हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट नंबर 9 जो कि था बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग के बारे में। हमने इसमें सीखा फार्मिंग का आगाज यानी बिगिनिंग कहाँ से हुई थी, और आज लेसन नंबर 5 में हमने सीखा कि बिगिनिंग ऑफ फिश फार्मिंग कहाँ से हुई थी, और उसके लिए हमने इन हिंट्स को यूज करते हुए एक पैराग्राफ भी लिखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। आई होप यू एंजॉयड इट। अल्लाह हाफिज।